हामिला न होने की सूरत में कई बार जोड़े शर्मिंदगी या बेहैसियत औरत नाकामी महसूस करती है। बाज औरतें बच्चे न होने की सूरत में मुशायरे में अपना मकाम माँओं से कमतर समझती हैं, क्योंकि माँ बनना कामयाबी की सबसे बड़ी अलामत समझा जाता है। घर और समाज के लोग नए शादीशुदा जोड़ों पर बच्चे पैदा करने के लिए दबाव डाल सकते हैं। हर 7 में से एक जोड़े को हामिला होने में दिक्कत पेश आती है, इसलिए आप अकेली नहीं हैं, लेकिन इसके बारे में बात करना मुश्किल हो सकता है। अक्सर बांझपन को औरत की गलती समझा जाता है, मगर उसकी वजह मर्द भी हो सकते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन में खून के शर्रे, नुत्फे की सेहत और अंदाज़े जिंदगी। मर्द और औरत दोनों के लिए तबोई मुआयना करवाना जरूरी है, बजाय इसके कि सिर्फ औरत का मुआयना करवाया जाए। वो जोड़े जो वालिदैन नहीं बन पाते, उनके लिए तबोई मुदाखलत समेत और भी रास्ते मौजूद हैं, जैसे वालिदैन बनने के तरीके और काउंसलिंग। अगर आप बच्चा नहीं चाहते और आप पर दबाव डाला जा रहा है, तो आप मदद हासिल कर सकते हैं। आपका जीपी आपको टॉकिंग स्पेस प्लस या माइंड से मुंसलिक कर सकता है, ताकि काउंसलिंग और खुद में बेहतरी लाने वाले इजलास ले सके। आप खुद भी ये खिदमात हासिल कर सकते हैं। ये तमाम इदारे राजदाना, हमदर्दाना और बिना तासुब मदद फराहम करते हैं, ताकि आप अपनी मर्जी का रास्ता इख्तियार कर सकें। ऑक्सफोर्डशायर माइंड से बात करने के लिए फोन करें 01865 247788 या अपने जीपी से बात करें। खुद टॉकिंग स्पेस से मुंसलिक होने के लिए इनकी वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट अस पर जाएं और रेफर लिंक से मदद लें www.oxfordhealth.nhs.uk/talkingspaceplus या 01865 901222 पर कॉल करें। कर्मा निर्वाणा से मदद के लिए 0800 5999 247 पर फोन करें। सोमवार से जुमा सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आपको इज्जत के खिलाफ होने वाले जुल्म के खिलाफ मदद फराहम करते हैं। तो मेरा नाम सोबिया है और मेरी ज़रख़ैज़ी का असल सफर तो मेरी शादी के बाद शुरू हुआ। काफी अरसे पहले 1992 में मेरी शादी हुई और हमारे यहाँ ये रिवाज था कि शादी के पहले ही साल में आपको औलाद होनी चाहिए, और मैं इससे महरूम रही। हमें कोशिश करते हुए 8 से 10 साल हो गए थे। हमने काफी कोशिश भी की। इस दौरान मैंने 6 दफा IVF करवाया, जो काफी हद तक मुश्किल था। मुझे ये बहुत मुश्किल लगा। जाहिरी तौर पर ज़रख़ैज़ी में बहुत खर्चा होता है। इस अमल में दबाव और जज्बाती असर भी होता है। छठे IVF के बाद मेरे कंसल्टेंट ने मुझे बताया कि अब आगे आप IVF नहीं करवा सकते, आप इस पर रोक लगाएं, क्योंकि आपके बदन को अभी आराम की सख्त जरूरत है, और ये करना तो बहुत मुश्किल था। तो फिर मैंने सोचा कि ये कोशिश करते हुए हमें 10 साल हो गए थे। मैंने अपने शौहर से बात की। मैंने अपने शौहर से कहा कि अब हम इसे यहीं रोक देते हैं, कुछ और तरकीब लगाएंगे, या हम लोग किसी एक बच्चे को गोद ले सकते हैं। मुझे लगता है कि बांझपन हमारे समाज में एक दाग की तरह है, खास तौर से जुनूबी एशियाई समाज में, क्योंकि उनका एक ही मानना है, और वो ये है कि आपकी शादी होती है और फिर औलाद, और बस इसीलिए आपको शादी करनी है, सिर्फ औलाद को पैदा करने के लिए। इसलिए ये दाग बहुत बड़ा है। इस दौरान आपने कैसा महसूस किया? बांझपन का सफर बहुत अकेला सफर है। ये आपके लिए बहुत शर्मनाक होता है। मैं इस बात से शर्मिंदा थी कि मैं हामिला नहीं हो पाई। मेरे काम की जगह पर पड़ोसियों और आसपास की औरतों को हामिला होता देख मैं काफी उदास हो जाती, खुद को अकेला और दुखी समझती थी। और ये भी दर्द देता था जब मैं ये देखती थी कि मेरे खानदान की बहनें हामिला होती हैं और फिर सब औलाद से नवाजी जाती हैं। मेरा ये सफर बहुत अकेला रहा, क्योंकि मेरी बहन नहीं थी और मेरी वालिदा भी नहीं थी जिससे मैं ये परेशानी बयान कर सकूं। मेरे शौहर ने गौर किया कि मैं इस बात को लेकर काफी हद तक बिखर चुकी हूँ। मुझे लगता है कि सारे IVF नाकाम होने के बाद मेरी दिमागी हालत दुरुस्त नहीं थी। काश मैं ये बयान कर पाती कि मैं कितनी अकेली हो चुकी थी। मेरे ख्याल से मेरे शौहर को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पर यह अलग बात है कि उन्होंने कभी कहा नहीं। आपके परिवार और समाज ने इसमें क्या किरदार निभाया? जुनूबी एशियाई समाज के बड़े हिस्से ने इसमें ज्यादा किरदार निभाया। मुझे अच्छे से याद है किस तरह से लोग मुझे रोक कर सवाल करते थे, आप हामिला क्यों नहीं हो रही, आप क्या कर रहे हो?
और इसके चलते मैंने शादियों में जाना, किसी भी दावत में जाना भी छोड़ दिया। मैं नहीं चाहती थी कि वो लोग मुझसे फिर से सवाल करें, और हामिला औरतों से भी दूर रहने लगी थी मैं काफी तकलीफों से गुजर रही थी। जुनूबी एशियाई समाज में बांझपन एक पहाड़ के मानंद है, क्योंकि हर बार एक औरत पर ही लोग दबाव डालते हैं। और मेरे जाती तजुर्बे से मैं कह सकती हूँ, एक मुसलमान होने के साथ साथ कि जाहिरी तौर पर हर शौहर को ये दूसरी शादी का मौका देता है कि आप हामिला ना हो पाएं, तो बेशक ये तुम्हारी गलती है। और अक्सर समाज में भी लोग औरतों पर ही उंगली उठाते हैं। कोई मर्द से ये सवाल नहीं किया जाता कि आपने चेकअप करवाया या ऐसा कुछ। और मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आता। जब मेरी शादी हुई तो मैं 23 साल की थी, और मेरी खुशनसीबी थी कि मुझे एक खुले अखलाक वाला शौहर मिला। हमारी शादी को 1 साल गुजर गया था। मैंने उनसे कहा कि आप एक दफा नुत्फे की जांच करा लोगे। उन्होंने किया। जैसा कि हम कराची में रह रहे थे तो किसी को हमने इसकी भनक भी नहीं लगने दी, और उनका नुत्फे टेस्ट भी हो गया, जो कि उस समय गैर मामूली था। मैं करीब 20 साल पहले की बात कर रही हूँ। हर बार दबाव का शिकार औरतें ही होती हैं। ये करो, कोशिश करो, ये खाओ, बस औरत का ही कसूर है। मुझे याद है जब लोग बातचीत करते थे, जैसे वो औरत, जानती हो, फलाने की बेटी जो कभी हामिला नहीं हो पाएगी। इसी तरह लोग मुझे पहचानते थे, जो कि काफी तकलीफदेह होता है। बांझपन से जूझ रहे शख्स से आपका क्या कहना है? अगर कोई शख्स बांझपन से जूझ रहा है या उसके मुतालिक इलाज करवा रहा हो, तो याद रहे कि ये कोई शर्म की बात नहीं है। ये किसी को भी हो सकता है। मैं अपनी इस कोशिश के बारे में खुलकर बताऊंगी, पर मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में बोलना चाहिए, क्योंकि ये कोई शर्म की बात नहीं है। और असल में हमें इस बांझपन वाले दाग से छुटकारा पाने की जरूरत है, क्योंकि मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके बच्चे अभी काफी जवान हैं और जो अब बांझपन का शिकार हैं, और वो इस बारे में बात नहीं करते। मुझे बहुत एजाज हो रहा है कि मुझे इस बारे में बोलने का मौका दिया जा रहा है, और मुझे मेरे इस सफर के बारे में बयां करने से कोई शर्म नहीं है। मुझे लगता है इस बारे में बात करना चाहिए। आपको इसे अपनाना बहुत जरूरी है। इस सफर के बाद मेरे 2 प्यारे बच्चे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी इस सफर का एक हिस्सा थी, और मैं खुद को मुबारकदार समझती हूँ। कौन सी मदद दस्तयाब है? अगर आप बांझपन से जूझ रहे हैं तो किसी से मशवरा लें, अपने जीपी से सलाह लें, और मेरा ख्याल है कि जीपी से बात करना बेहतर है, और ये जरूरी है। अपने साथी से बात करें अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो। मुझे असल में काउंसलिंग नहीं मिली, फिर बाद में मिल गई। इसके बारे में बात करें, अंदर ना दबाए रखें, यह आपके लिए अच्छा नहीं है। यकीनन इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। एंडोमेट्रोसिस के साथ वो कहते हैं कि लंबे वक्त के अलामात का एक घटे हुए बांझपन की ताकत है। मैंने अपनी जीपी से मशवरा किया तो पता चला वो मुझे भी हो सकता है। तो हमने इन 2 सालों में हरदम कोशिशें जारी रखी बच्चे की पैदाइश के लिए, लेकिन मैं हामिला नहीं हो पाई। यह आपको कैसा महसूस करवाता है? मैं जानती हूँ कि मेरे लिए मुश्किल है। मैं हर वक्त लोगों को खुश करने वाली बन गई हूँ, तो ये जानते हुए भी कि मैं अपने शौहर से कुछ नहीं कह सकती या अपने वालिदैन को बता नहीं सकती कि आपको पोता पोती होने वाला या ऐसा कुछ नहीं है। ये मुश्किल है। मैं खुद से सवाल करती हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ? ये बहुत जज्बात भरा है, बहुत जज्बात भरा। इसके बारे में सोचकर मैं रोती भी हूँ। क्या आपके समाज में नई शादी हुए जोड़े पर हामिला होने का दबाव है? हाँ, एक औरत होने के नाते दबाव तो रहता है, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। मैं अपने कैरियर में कामयाब रही, तो क्या ये मुझे नहीं हुआ है? मुझे अपने कैरियर में कामयाब माना जाता है। मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या मेरा ध्यान कहीं और लगा था? असल में ये एक मेडिकल हालात हैं जो पैदाइशी हैं, जो बदले नहीं जा सकते, तो ये मुश्किल है। मुझे लगता है कि अपने समाज में मैं इसी तरह पली बड़ी हूँ कि जब लड़की शादी के लिए तैयार होती है तो अगला कदम बच्चे की पैदाइश है, कि एक औरत होने के नाते आपको बच्चे पैदा करने, एक बीवी, एक बहू का किरदार बाखूबी निभाना होगा, जो कम उम्र में ही सौंप दिए जाते हैं। हाँ, इस पर काफी दबाव है। ये ना देखा जाए कि आप किस समाज से वास्ता रखते हैं। मुझे लगता है कि औरत होने के नाते इतने सारे किरदार हम पर हैं, तो सही है। ये समाज वाले हम पर इन किरदार को निभाने का दबाव डालते हैं, ससुराल से, वालिदैन से, दादा दादी से, भाई बहनों, चाहे कोई भी हो। इस हालात से गुजर रहे लोगों के लिए आपका क्या कहना है? अपने ऊपर हरगिज़ ज्यादती न करें। अगर आपके घर वाले, समाज या फिर दोस्त आप पर दबाव डाल रहे हैं,
अपने ऊपर उसे किसी भी हालात में न लें। ये जरूरी है कि आप अपने बदन को समझें, अपनी सोच को समझें, अपनी तंदुरुस्ती का ख्याल रखें। साथ में अपने घर वालों से बात करें, दोस्तों से बात करें। इसके अलावा कई खिदमात दस्तयाब हैं, जैसे काउंसलिंग, थेरेपी, तंदुरुस्ती के खिदमात के साथ साथ दिमागी हालात के खिदमात भी। उन तक पहुँचें, यकीनन किसी न किसी से मशवरा लें।